Good morning, all of you, my dear student. Pay attention. Today I will tell you calculation based on Corral's law. आज हम आप लोगों को Corral's law पर बेस्ड कैलकुलेशन के बारे में जो है कि डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट कैलकुलेशन का है कैलकुलेशन नंबर फर्स्ट। इफ द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of sodium chloride, hydrochloric acid, सोडियम स्टेट और सीरियल वाइज से दिया हुआ है। किसका किसका? सोडियम क्लोराइड का 126.4 मोलर कंडक्टिविटी है। सोडियम क्लोराइड कितना दिया है? 126.4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 425.9 ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एंड सोडियम स्टेट का दिया हुआ है 91। ये वैल्यू दी हुई है। क्या है ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम स्टेट। कारण कि व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड का हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। सोडियम क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम स्टेट का गिवन है, हमें फाइंड करना है एस्टिक एसिड मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे कि ऑलरेडी पहले हम लोगों को बता चुके हैं कोराल्स लॉ के एप्लीकेशन में, फर्स्ट एप्लीकेशन में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का यदि हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी को कुछ गिवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी इक्वेशन को अरेंज करने पर हमें फाइंड हो जाता है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, ये दिया है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम स्टेट। तो कोराल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें फाइंड क्या करना है? तो अकॉर्डिंग टू कोराल्स लॉ सोल्यूशन है, ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू कोराल्स लॉ मोलर कंडक्टिविटी फॉर एस्टिक एसिड इक्वल इनफिनाइट डाइल्यूशन पर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एस्टिक एसिड प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। ऑलरेडी हम जानते हैं एप्लीकेशन फर्स्ट में भी थी। अब ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम गिवन वैल्यू जो है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम स्टेट के सबका अलग अलग आयनिक कंडक्टिविटी इक्वेशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पर क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म करेंगे, मींस इन तीनों का इक्वेशन बनाएंगे, इसका, इसका और इसका। तो फर्स्ट देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड है। इसकी वैल्यू दी हुई है कितना? 126.4। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और जस्ट लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, इसकी वैल्यू दी हुई है कितना है? इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं सोडियम स्टेट के लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम स्टेट इक्वल आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ स्टेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम। इसका भी वैल्यू दी हुई है। ये 3 इक्वेशन हो गया, दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम पहले एप्लीकेशन बताए हैं कि एग्जाम्पल एक लोगों को एप्लीकेशन वो किए थे, रिप्रेजेंट किए थे। इसमें देखिए ध्यान से, यदि हम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर आपका थर्ड, ये सोडियम स्टेट वाला, और इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड को ऐड करके
और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी के लिए इक्वेशन फाइंड हो जाएगा और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड हो जाएगी। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड करना है, तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी। इसके लिए ये 3 इक्वेशन गिवन है, इसमें हम गौर से देखिए ध्यान से। तो इक्वेशन नंबर 3 आफ्टर एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए आप। सेकेंड इक्वेशन लिया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन सोडियम एसिटेट का इक्वेशन, ठीक है। लीजिए इसमें इक्वेशन रख लीजिए और माइनस कर दीजिए किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सोडियम क्लोराइड वाले इक्वेशन को। तो रख दिए सेकेंड का प्लस थर्ड का और माइनस कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। अब कीजिए तो अब गौर कीजिएगा कि देखिए क्लोराइड क्लोराइड कैंसिल हो जा रहा है, फिर कैंसिल Na कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है, एसिटेट आयन और H प्लस आयन। मीन्स यदि हम इक्वेशन नंबर सेकेंड की वैल्यू प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू दोनों को पुट करके ऐड कर देंगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू से, तो इक्वेशन नंबर क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड मिल रहा है। मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आपको क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 390.5। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज, एसिटिक एसिड का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कितना, 4.95 इंटू 10⁵। एसिटिक एसिड का कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का गिवन है, क्या है ये, इतना। इसको हम कप्पा से शो करते हैं। क्या कर रहा है, कितने मोलरिटी पर, 0.001028 m मीन्स मोलरिटी। ये मोलरिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये मोलरिटी हो गया। तो क्या कर रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलरिटी एसिटिक एसिड इज कितना है, 4.95 इंटू 10⁵। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 290.5, इसमें 3 वैल्यू दिए हुए, एक दिया हुआ कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में इतना, और दिया हुआ है कप्पा, क्या है ये, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, और दूसरा कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। तो हमें फाइंड क्या करना है भाई, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या फाइंड करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये फाइंड करना है। अब के फाइंड करना है, के फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो कंसंट्रेशन सी यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑलरेडी सी जो है कि गिवन है, सी दिया हुआ है। ये अल्फा चाहिए, तो अल्फा में फाइंड नहीं है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, हमको कांस्टेंट फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन दिया हुआ है वैल्यू आपका, हम अल्फा फाइंड करेंगे। तो अल्फा फाइंड करेंगे, तो आइए अल्फा फाइंड करते हैं। इसके लिए गिवन वैल्यू क्या क्या हमारे पास है, कंसंट्रेशन
तो ये गिवन है। ये आपका अल्फा नॉट दिया हुआ है और कप्पा दिया हुआ है। तो हम इक्वेशन कौन यूज करेंगे अल्फा फाइंड करने के लिए? अल्फा फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। अल्फा इक्वल ये मोलर कंडक्टिविटी बाई मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफिनाइट डिल्यूशन। ये वैल्यू फाइंड है, हमें ये वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए अल्फा फाइंड करना पड़ेगा और अल्फा फाइंड करने के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी पड़ेगी। गौर कीजिए, यहाँ पर हमको कांस्टेंट फाइंड करना है ना, तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए सी दिया हुआ अल्फा नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं तो अल्फा के लिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अल्फा फाइंड करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी है इनफिनाइट डिल्यूशन। ये वैल्यू तो दी हुई है, बट ये अल्फा ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया है। तो अब हम इसको अल्फा के लिए अब ये भी चाहिए हमें, तो इसके लिए अब इस फॉर्मूले पर आते हैं यहाँ। तो यहाँ पर लगाएंगे लेमडा एम इक्वल ये हो गया आपका कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इक्वल कप्पा इंटू 1000 बाई ये मोलरिटी टर्म दिया है, कंसंट्रेशन मोलरिटी ही यूज करेंगे यहाँ पर। रखिए कप्पा की वैल्यू यहाँ से उठा कर पुट कीजिए इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। हम बताए थे कि मोलरिटी की टर्म में दिया हुआ कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर जो है कि मोलरिटी की टर्म में दिया हुआ है, ये पुट कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको? तो मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम फाइंड हो गया। तो ये फाइंड करने के लिए अल्फा फाइंड करने चलिए, अल्फा फाइंड करने के लिए हमको ये फाइंड करना पड़ेगा, क्या? लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। अब चलते हैं सेकंड स्टेप। अब अल्फा देखते हैं, तो अल्फा इक्वल मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डिल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड हो गया है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए। फिर ये एट इनफिनाइट डिल्यूशन पर भी हमें गिवन वैल्यू है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो हमें सॉल्व करने के बाद ये मिल गया, क्या मिला? अल्फा। अल्फा फाइंड हो गया। अब इक्वेशन देखते हैं कि एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है तो एसीटेट आयन और H+ आयन प्रोड्यूस करता है। इनिशियल कंडीशन में हम सपोज करते हैं कि एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन C है, तो जब यह ब्रेक नहीं हुआ है तो एसीटेट आयन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा और H+ आयन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में ये 0 रहेंगे, इसके नंबर कुछ नहीं रहेंगे, कंसंट्रेशन केवल इसका कंसंट्रेशन C रहेगा और इसका क्या रहेगा? इसका कंसंट्रेशन 0, इसका 0। अब इक्विलिब्रियम पर अल्फा जो है कि ये ब्रेक होकर के अल्फा ये दे रहा है एसिटिक एसिड और अल्फा भी दे रहा है H+। यदि ये 1 रहता तो ये अल्फा फॉर्म होता और ये अल्फा फॉर्म होता, बट ये कितना है? C है। तो C है तो ये कितना फॉर्म होगा? C इंटू अल्फा, C टाइम्स हो जाएगा, ये भी C टाइम्स होगा, C इंटू अल्फा, और रेस्ट कितना बच जाएगा भाई? तो C1 माइनस अल्फा। ये कहता तो 1 रहता तो हो जाता 1 माइनस अल्फा, लेकिन C टाइम है, C अल्फा में C टाइम्स, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये कर देंगे। अब इस वैल्यू को कांस्टेंट K इक्वल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये C से C कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा? C इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब आइए पुट कीजिए वैल्यू C, कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी फाइंड है 0.001028 इंटू, अब अल्फा फाइंड कर लिया हम लोग कितना? 0.233 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा वैल्यू पुट करिए तो ये हमारे लिए आंसर मिलेगा। सीरियल वाइज स्टेप बाई स्टेप एप्लीकेशन को आप लोग ध्यान देंगे तो एप्लीकेशन